हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सभी के जीवन में कृपा और शांति और प्यार बढ़ता जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से जो ये अवसर दिया ताकि आपके सामने जो शिक्षण है वो मैं ला सकूँ। आज का शिक्षक है कौन सा बपतिस्मा और किसके नाम से। तो जब हम देखेंगे कि वचन से कैसे प्रभु हमें सिखाएंगे, तो वचन में जाने से पहले मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते आपके दया कृपा के लिए, आपके हर एक आशीष के लिए। आपकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो। प्रभु हमारे हृदय को खोले, कानों को खोले, आँखों को खोले कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके। और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने ताकि हमारा जीवन सामर्थ्यवान रहे। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति के लिए। जो वचन आपसे आया हुआ हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, एक समझदारी लाएगा। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। ये प्रार्थना पिता हम यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हम सीधे अभी वचन में जाएंगे। और कई बार हम देखते हैं कि जो शिक्षण आता है वो शिक्षण को हम पहले सुने, हम पहले देखें, वचन से परखें और उसके बाद ही हम उस शिक्षण का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सचमुच ये वचनों के द्वारा आया है या मनुष्य का शिक्षण है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा बपतिस्मा और किसके नाम से। तो हम मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि शुरू से, उत्पत्ति से प्रगटीकरण जो बाइबल में लिखा है उस वचन का ज्ञान नहीं रहता। इसके लिए हम कुछ कुछ बातें सुनकर हम उसका शिक्षण बना लेते हैं और फिर वे एकदम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उनका ईगो नड़ता है। क्योंकि अगर जो सही वचन जब आता है तो हमें हमारा ईगो, हमारा घमंड, ये सब कुछ हमें नाश करना चाहिए या तोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रभु के वचन से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी शिक्षण। तो आज हम देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। होशे का अध्याय 4, ये सब हम जानते हैं। होशे का अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। उन्हें किसका ज्ञान नहीं है? उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि रची तो वहाँ पर 2 झाड़ था, जहाँ पर एक जीवन का झाड़ और दूसरा था ज्ञान का झाड़। और इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरे लोगों का नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। आमीन। तो और नीति वचन अध्याय 29 वचन 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वैसे लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, तो मतलब दर्शन बोले तो विजन। और लोग अभी सोचते कि मतलब तुम्हारे पास विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। हाँ, हमारे पास दर्शन होना चाहिए, लेकिन ग्रीक अर्थ है दर्शन का कि तुम उसको देखते हो। ग्रीक का अर्थ कहता है तुम उसे देखते हो, इट इज़ कॉल्ड साइट। और दूसरा अर्थ है ड्रीम, आप सपना देख रहे हो। और फिर एक आता है रेवेलेशन,
मतलब एक प्रगटीकरण। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर प्रगटीकरण नहीं है वहाँ लोगों का क्या होता है, नाश होता है। मतलब हमें वचन से प्रगटीकरण आना चाहिए, और जब वचन से प्रगटीकरण आएगा तो वो जीवन लाएगा। आमीन। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 15। अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। दैट मीन्स इट सेज मुझे जो भी ये जो वचन है, मुझे एक सही तरीके से डिवाइड करना है, ताकि मैं जो सत्य का वचन है वो लोगों के पास लाऊं और सही तरीके से मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूं ताकि वे समझे। अगर इंग्लिश में लिखा है कि आई मस्ट राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड, सो कई बार ऐसे भी होते हैं कि मैं रॉन्गली डिवाइड भी कर सकता हूँ। मतलब मैं गलत तरीके से भी वचन को डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल बताती है तीमुथियुस में कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। मतलब मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो मुझे को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लज्जित नहीं होने चाहता, मैं लज्जित नहीं होऊंगा, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूँ। तो हालांकि देखा जाए तो कई बार लोग गलत रीति से वचन को काम में लाते हैं, लेकिन हमें जब समझदारी आती है तो हमें ठीक रीति से वचन को काम में लाना है। आमीन। वचन 16, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ और अशुद्ध बकवास मतलब जो अपनी शिक्षण लाते हैं, जो अपने हिसाब से वचन बोलते हैं, और जो बाहर का भी जो शिक्षण रहते हैं, उनकी जो बकवास है वो प्रभु कहते हैं कि वो अशुद्ध बकवास है, उससे बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। मतलब वो सिर्फ खाली नाम के मतलब केवल नाम ही लेगा यीशु मसीह का, लेकिन वो उनको ही बढ़ोतरी करेगा, उनके ही शिक्षण को बढ़ोतरी करेगा। हालांकि हमें कोई भी शिक्षण को बढ़ोतरी नहीं करना है, केवल यीशु मसीह के शिक्षण को ही बढ़ोतरी करना है, और जो मसीह का शिक्षण से हमारे शिक्षण में बदलावट लानी चाहिए। तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे शिक्षण से प्रभु के वचन को बदलना चाहिए, लेकिन प्रभु के शिक्षण से, प्रभु के वचन से जो शिक्षण आती है उससे हमारा शिक्षण बदलना चाहिए। हालेलुया। वचन 17, और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा, हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। 18, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है। ये उस समय की बात है जहाँ पर ये लोग जो फरूशी और सदुकी और शास्त्री जो थे, उनमें से एक पंक्त जो ऐसे थे कि वो ये कहते थे कि जो पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। हालांकि पुनरुत्थान हुआ नहीं है, अगर हो गया होता तो फिर आज हमारा पूरा जो मतलब बहुत सारे वचन का ये फुलफिलमेंट होता, मतलब परिपूर्ण होता, लेकिन पुनरुत्थान हुआ नहीं है। लेकिन लोग कहेंगे कि पुनरुत्थान हो चुका है। तो हम देखेंगे वचन में, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य सत्य से भटक गया है तो उसका विश्वास जो है वो उलट पुलट हो गया है। हालेलुया। इसके लिए हमें सत्य का शिक्षण आना ज़रूरी है।
आत्मा से आया हुआ शिक्षण हमारे जीवन में उन्नति लाता है, बढ़ोतरी लाता है, एक समझदारी लाता है। हालांकि जो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हम कुछ बातों में मानते थे, आज वो जब हमें एक समझदारी आती है तो हमारा मानना थोड़ा बदल जाता है। हालेलुया। इससे हम गिर नहीं जाते, लेकिन हमें नम्रता होकर प्रभु के सामने आकर कि प्रभु हमने गलत सिखाया और हमें क्षमा कीजिए, ताकि हम आगे चलकर हम सही शिक्षण ला सके। हालेलुया। नम्र व्यक्ति वही है जो अपने लोगों को या कलीसिया जो वो चलाता है, वो ये कह सकता है बिंदास कि मुझे क्षमा कीजिए, जो शिक्षण गलत था, भले मैंने सिखाया, लेकिन अभी मुझे उस शिक्षण मतलब जो शिक्षण था उसके ऊपर मुझे प्रकाश आया है, तो अभी मेरा यह मानना है, तो हम ये मानकर ही चलेंगे। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि आज कौन सा शिक्षण, जैसे कि मैंने कहा कि हम बपतिस्मा के ऊपर आज ज़रा सीखेंगे, ताकि हमें ये समझ आए। क्योंकि एक पंथ ये कहती है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, वही सही है। और जब यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, तो आज हम देखेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। हालेलुया। और अब वचन के जरिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें एक समझदारी मिले। आमीन। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वचन ये 18 में हम पढ़ेंगे, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। हालांकि जब हम देखते हैं पुनरुत्थान किसका होना चाहिए, पुनरुत्थान हमारा शरीर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? हमारा शरीर का। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि हम मनुष्य 3 भागों में है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर। हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, हमारा प्राण का उद्धार होगा, क्योंकि जब विश्वास का अंत होगा तब हमारा प्राण का अंत होगा, ये उद्धार होगा, और शरीर का रूपांतर होना बाकी है। तो इसलिए ये पुनरुत्थान जो है वो हमारा शरीर का होना चाहिए, ये होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मा का ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। क्योंकि आत्मा जो है, इसके लिए प्रभु बोलते हैं आत्मा जो है वो क्या करता है? जिलाता है। इसके लिए मसीह का जब आत्मा हमारे अंदर आता है, तब वो हमारी आत्मा जो मरी हुई थी उसे वो जिलाता है, ताकि हमारा प्राण के अंदर जो हमारा मन है, हमारा मन बदलना चाहिए वचनों के द्वारा, और वचन जो कहता है उससे सहमत होने चाहिए। हालेलुया। और हालांकि हम एक वचन लेकर हम हमारा शिक्षण नहीं बना सकते, इसके लिए हमें फुल काउंसिल ऑफ वर्ड्स, और वी कैन से द होलसम वर्ड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमें लेना चाहिए। मतलब प्रभु का परिपूर्ण वाला वचन हमें लेना चाहिए। एक भाग, मतलब हमें 2-3 जगहों पर जहाँ वचन कहता है उस प्रकार हमें वचन को समझना ज़रूरी है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हमें समझना ज़रूरी है। हालेलुया। तो जाएंगे और वचनों में आगे 1 तिमोथी अध्याय 4:17 में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी, पहला तिमोथी अध्याय 4 वचन 16। इन बातों पर स्थिर रहे। ओके, मैं 15 से पढ़ूंगा। उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। मतलब जो अगर मेरा उपदेश जो है, मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, मुझे उस पर क्या करना है? चौकसी रखना है। मतलब मुझे चौकन्ने भी रहना है कि मैं क्या प्रचार करता हूँ। इसके लिए पौलुस तिमोथी को ये इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है? कि उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर क्या हो? प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख।
हालेलुया। तो पौलुस उसको बोलता है कि अपने जो बात मैंने तुझे सिखाई है उन पर तू ध्यान लगाए रख, और ध्यान जब तू लगाता है तो तेरी उन्नति प्रकट हो। हालेलुया। और जब उन्नति प्रकट हो तो अपने उपदेश की चौकसी रख। वचन 16, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मतलब लिखा है कि इन बातों पर स्थिर रहे, जो बातें मैंने तुझे सिखाई है उस पर ध्यान रख, और ध्यान रखने के बाद तेरा जो शिक्षण आएगा उस पर चौकसी रख। और फिर कहता है कि उन बातों पर तू स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। तो ये उद्धार का कारण मेरे लिए भी है और जो सुनने वाले भी है उनके लिए भी होगा। हालेलुया। लेकिन अगर कोई सुनना नहीं चाहेगा तो वो लोग यही मतलब अपना ईगो छोड़ते नहीं है, अपना ईगो छोड़ते नहीं, अहंकार छोड़ते नहीं है। नहीं, हम सालों साल से ये सिखाते आ रहे हैं, हम कैसे अभी बदल सकते हैं? मतलब प्रभु के वचन से ज़्यादा तुम्हारा शिक्षण हो गया। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि हमारा शिक्षण से अधिक सबसे महत्व, सबसे पहला स्थान प्रभु का वचन है, तो अवश्य आप अपनी